हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। इसके पहले आप लोग दो वीडियो देखे होंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट में आप दो वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। एक में आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट बताए थे और सेकेंड में ओम्स लॉ बताए थे। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है उसकी बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। वो कैसे कंडक्टर पे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सपोज दैट दिस इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का किस टाइप का नेचर है, इस नेचर पे डिपेंड करता है। मीन्स ये सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। ये तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज वेरी लो। जो रेजिस्टेंस होते हैं सिल्वर का वो बहुत ही लो होता है और कॉपर का थोड़ा सा उससे कम होता है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग होता है, यानी कि जिस तरह जितना बढ़िया कंडक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस होता है। सो इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द conductor. Second, temperature of the conductor and its dimension that is length and area of cross section. जो सेकेंड है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature. Means temperature increase then resistance will be also increase. Next, it is depend on the dimension. Dimension means its length, area अगर हम increase करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। लेंथ इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लेंथ हम इंक्रीज करते हैं उतना ही हमारा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और जितना हम इसका एरिया बढ़ाते हैं उतना ही हमारा रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का डिक्रीज होता है। मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मीन्स किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर से, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है उसकी बात करते हैं। सपोज दैट लेट आर नॉट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, एंड कैपिटल R is equal to resistance of the conductor at theta degree Celsius. थीटा डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का वो हमारा कैपिटल R है। तो अब हम बात करते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R माइनस आर नॉट, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होते हैं वो दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे R माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर इनिशियल होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं R माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। एंड R माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा थीटा। तो R माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं R माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा थीटा। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं एक हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आते हैं, तो हम लिख सकते हैं R माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा थीटा। ये अल्फा जो है वो वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हमें R सिर्फ निकालना हो
तो R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा कहेंगे। यदि सपोज दैट यदि हमको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना हो R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा कर सकते हैं। ये इधर आएगा, दोनों में आर नॉट है तो कॉमा ले लेते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। अगर सपोज दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाई आर डेल्टा थीटा। सपोज दैट हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हो तो अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाई आर डेल्टा थीटा कर लेते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये इसका अगर डिफिनीशन की बात करना हो तो हम लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का अगर डिफिनीशन अगर हमें लिखना हो तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस। ये आर माइनस आर नॉट जो है वो चेंज इन रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ये आर जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, ये आर नॉट कर लेते हैं। आर नॉट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस फॉर्म ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस होते हैं उसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कह देते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस और डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो हम अल्फा का अगर हमें एसआई यूनिट की बात करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं आर माइनस आर नॉट जो है वो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम अगर लिखते हैं, और आर नॉट जो है उसका भी अगर ओम करते हैं, और इनटू थीटा मींस टेम्परेचर का जो होता है वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन आप लिख सकते हैं। अगर सपोज दैट अगर हम केल्विन लिख रहे हैं तो ये ओम ओम कट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो पर केल्विन के रूप में हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, देन वी कैन से दैट एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। सो वी कैन राइट इट्स एसआई यूनिट इज पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस या हम केल्विन को ही डिनोट कर देते हैं। जैसे हम आप देख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ is alpha means temperature coefficient is m to the power 0 l to the power 0 t to the power 0 k inverse। हम सिंपल k इनवर्स भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि m l t को भी लिखना पड़ता है बट उसका पावर हम 0 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया। और सबसे खास बात ये है कि जो इसका नोट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नोट्स को ध्यान में आप जरूर रखिएगा। जैसे फर्स्ट नोट है अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटॉलिक कंडक्टर। जो भी मेटॉलिक कंडक्टर होते हैं उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम फाइंड करते हैं वो पॉजिटिव होता है। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटॉलिक कंडक्टर मींस जो भी मेटल होते हैं, मेटल कंडक्टर होते हैं, वो आपका अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है। और सेकंड की बात करते हैं अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर, यानी कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं और इंसुलेटर का वो नेगेटिव होता है। अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है। एंड थर्ड की बात करते हैं, थर्ड और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए नेगेटिव होता है। और थर्ड की बात करते हैं अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर एल्वाइज। एल्वाइज मींस जो होते हैं, यानी कि टू मेटल्स को जब कंबाइन करते हैं तो एल्वाइज फॉर्म कर लेते हैं। उनका जो अगर हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस तरह से आपका रेजिस्टेंस था। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी का। ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस
ये आप नोट जरूर रखिएगा याद। इस पे एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखिएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरी जब पढ़ते हैं तो थ्योरी के साथ यदि आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री गिवन अल्फा फॉर कॉपर इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। फिर से एक बार देख लीजिए, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बी डबल, यानी कि किस टेम्परेचर पे जो इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है, इसको किस डिग्री पर हम इसको करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस डबल हो जाए, उस टेम्परेचर का फाइंड हमें करना है। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट कर लेते हैं। यहां पर आपका दिया हुआ है R0 का वैल्यू 0 दिया है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस एट वुड द रेजिस्टेंस ऑफ, और R वैल्यू दिया है 2, और इसको हम कर लेते हैं, अगर ये 1 है, ये R इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, और कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू जो दिया है आपका 3.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस, ये ओम कर लेते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो वैल्यू दिया है वो हम लिख लिए हैं। ये R0 इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको इट्स रेजिस्टेंस यानी कि थीटा इनिशियल का वैल्यू 0 डिग्री है, और ये थीटा, ये इसका अगर थीटा 1 कर लेते हैं 0 डिग्री, ये थीटा 2 पूछ रहा है, थीटा 2 इज इक्वल टू 1। ध्यान से आप समझिए, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट कर लेते हैं। थीटा 1 का वैल्यू दिया है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया है यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सिंस R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस हम कर लेते हैं अल्फा इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्योंकि टेम्परेचर जब भी होता है, अगर डबल टेम्परेचर हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक में माइनस कर लेते हैं, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर लेते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, R0 जो है, R जो है वो डबल टाइम्स है R0 का, R0 जो है, R जो है वो क्या है, डबल टाइम्स है R0 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बी डबल, यानी कि किस टेम्परेचर पे इसका ये जो टेम्परेचर है, ये जो रेजिस्टेंस है, इससे वो डबल हो जाएगा। मींस R इज इक्वल टू डबल R0 दे दिया। तो पूछ रहा है क्या थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम करते क्या है, R की जगह पर 2 R0 अगर रखते हैं, ये R0 इंटू 1 प्लस अल्फा और इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह पर हम लिख लेते हैं, इसको सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपका अल्फा के जगह पर 3.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और ये थीटा 2 माइनस 0 कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कट जाएगा और 2 ये इधर आएगा, -1 इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3,
ये थीटा टू, चूंकि ये 0 हो जाएगा, सो थीटा टू इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं 1/3.9 इंटू 10⁻³ यदि इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 256 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल बन गया। फिर से ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल जो है सबसे पहले हम करते हैं क्या है, टेम्परेचर दिया है θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया, इसको लिख लेते हैं। और जो रेजिस्टेंस कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस विल बी डबल, यानी कि θ2 पूछ रहा है व्हाट, और रेजिस्टेंस कह रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस का डबल यानी कि 2R0, वेयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये सब लिख लेते हैं। और सिंस ये फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया कि R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बताया। डेल्टा थीटा मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, θ2 माइनस θ1। तो यहाँ पे R की जगह पे 2R0 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा के जगह पे 3.9 इंटू 10⁻³ और θ2 माइनस ये θ1 के जगह पे 0 डिग्री रख लेते हैं। तो ये R0 खत्म हो जाएगा, ये 2, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ ये θ2। अगर θ2 अगर निकालना होगा तो 2 - 1 यानी कि 1 बाई इसको कर लेते हैं 3.9 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से आपका 256 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। नए टॉपिक, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, या कहेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of current passing, amount of current passing per unit area of the conductor, per unit area of the conductor, per unit area of the conductor, area of the conductor, area of the conductor, area of the conductor held perpendicular to the flow of charge, held perpendicular to the charge। ध्यान से समझिएगा, ये आपका डिफिनीशन है करेंट डेंसिटी का। करेंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द चार्ज। दैट इज हम कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय J। सो हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू I बाई कैपिटल A, J इज इक्वल टू I बाई कैपिटल A। तो हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द चार्ज, यानी कि चार्ज के परपेंडिकुलर में अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो तो उसी को हम कहेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज कर लेते हैं, फ्लो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पर आप जोड़ लीजिएगा फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय J। जो करंट डेंसिटी होते हैं
उसको हम जे से डिनोट करते हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं या सो जे इज इक्वल टू कैपिटल आई बाई कैपिटल ए। जो ये करंट डेंसिटी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। आप जैसे जानते हैं आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका जो करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट होगा वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, आप देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ए तो रहेगा ही, और ये मीटर स्क्वायर को हम एल का पावर -2 कर सकते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द करेंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल का पावर -2, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका करंट डेंसिटी है। अब हमें बात करना है रिलेशन बिटवीन current density and drift velocity। ध्यान से समझिएगा हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका रिलेशन करना हो तो आप जानते हैं सिंस I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम बताए थे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हम लोग इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे सो I बाई, ये बाई में आ जाएगा A इज इक्वल टू एन ई, और ये लिखते हैं वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंस हम लोग जानते हैं J इज इक्वल टू आई बाई ए, अगर हम आई बाई ए के जगह पर हम J लिख लेते हैं तो एन ई वी डी कर लेते हैं। ये आपका एन ई वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका रिलेशन हो गया, करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो गया। इसमें एक हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल का, एक न्यूमेरिकल का बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आप नीचे वाला न्यूमेरिकल देखिएगा, कह रहा है फाइंड द करेंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर इन विच करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज। यहाँ पर दिया हुआ है आपका आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर। ये थर्ड न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है फाइंड द करेंट डेंसिटी ऑफ द वायर इन द वायर ऑफ डायमीटर, डायमीटर डी दिया हुआ है आपका 0.2 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इन विच करंट फ्लो 10 एम्पियर। आई पूछ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो है कि कोई वायर है, इसमें 10 एम्पियर का करंट है, ये वायर में 10 एम्पियर का करंट है। कह रहा है कि यदि इसका डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर हो तो उस कंडीशन में इसका करंट डेंसिटी क्या होगा, व्हाट इज करंट डेंसिटी। सिंस हम जानते हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू वाट, तो हम लोग जानते हैं सिंस J इज इक्वल टू आई बाई ए, और I की जगह पर हम 10 रखते हैं और A की जगह पर एरिया ऑफ दिस, ये स्फीयर का इस एरिया ऑफ दिस इस सर्किल कर लेते हैं। तो सर्किल का हमारा पाई r स्क्वायर होता है या पाई
क्या हम करते हैं, d/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये d दिया हुआ है तो पाई d/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 10 बाई ये 2 2 जा 4 ऊपर चल जाएगा 4 और पाई का जगह 3.14 रखते हैं और d के जगह पर आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर है 0.2 और सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करिए और आप देखिएगा आएगा 0.4। इसका जो आंसर होगा आपका 3.1 इंटू 10 टू पावर 3.18 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो होगा 3.18 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये थर्ड न्यूमेरिकल का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करके, यानी कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करके फॉर्मूला पे रख देते हैं और कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका रेसिस्टिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब इसकी बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द करंट डेंसिटी is called the electrical resistivity or specific resistance. It is denoted by rho. This is called rho, that is rho is equal to capital E by J, where capital E is the electric field intensity and J is electric current density. Current density, J is current density. So we can define that it is defined, means electrical resistivity is defined as the ratio of electric current and current density is called electrical resistivity or specific resistance. It is denoted by rho, that is rho is equal to capital E by J. We can say in terms of electrical resistivity in terms of resistance, length and area of the conductor. हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये तो E एंड J के टर्म्स में हो गए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और यदि हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में सिंस रो इज इक्वल टू कैपिटल E बाय J, और आप जानते हैं सिंस कैपिटल E इज इक्वल टू V बाय स्मॉल l, हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज E इज इक्वल टू V बाई L, हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड आप लोग ये भी पढ़े हैं J इज इक्वल टू I बाई कैपिटल A। सो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू E के जगह पर हम V बाई L करते हैं और J के जगह पर I बाई A करते हैं। तो रो इज इक्वल टू V बाई I इंटू ये ऊपर चल जाएगा A बाई L, और सिंस आप जानते हैं R इज इक्वल टू V बाई I, so rho is equal to R into A by small l. This is the resistivity, and resistivity in terms of resistance of the conductor capital R, area of the conductor capital A, and length of the conductor small l. This is the formula of the electrical resistivity in terms of R, A and L. अब बात करते हैं what is the SI unit of इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी? सिंस आप जानते हैं आर का ओम होता है, इसको इस तरह से रो इज इक्वल टू ओम इंटू ए का होता है मीटर स्क्वायर,
और बाय मीटर ये कट जाएगा, सो ओम मीटर मीन्स इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। इसको बोलेंगे ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। अब बात करते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला का। डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो रो का डायमेंशनल अगर फार्मूला निकालना हो तो आर का डायमेंशनल फार्मूला यूज करते हैं। आर का आप जानते हैं ml स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2 ml स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है ml स्क्वायर टी का पावर -3 और ए का पावर -2। और एरिया का आप जानते हैं, एरिया का एल स्क्वायर और एल का एल लिख लेते हैं तो एक एल कट जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं एम एल का पावर 3 टी का पावर -3 ए का पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ml का पावर 3 टी का पावर -3 ए का पावर -2। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और उसका डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट। अब बात करते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल का, कहना फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल। ध्यान से समझिए, एक न्यूमेरिकल इस पे बात करते हैं। Find the resistance of a hollow cylindrical conductor of length 1.0 मीटर, मीन्स n दिया हुआ 1.0 मीटर दिया है, with outer and inner रेडी 4.0 mm, यानी कैपिटल R का वैल्यू दिया है 4.0 mm और स्मॉल r का वैल्यू दिया है आपका 1.0 mm दिया हुआ है। और पूछ रहा है क्या, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कर व्हाट इज द रेजिस्टेंस मींस कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सिंस रो इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू A बाय स्मॉल l, सो अगर हमें R निकालना हो तो हम रो इंटू L बाय A कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और आराम से निकल जाएगा। रो की जगह पर रो का वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल के जगह पर 1 करते हैं और एरिया जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है, इसको हम और इसको रो इंटू एल बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसका स्फीयर, इसका जो एरिया होता है इस सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू और आर का वैल्यू जो होता है ये हम लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस आर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2.0 इंटू 10⁻⁸ और बाई 3.14 इंटू कैपिटल R की जगह पर ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करते हैं 4 इंटू 10⁻³ और ये मीटर में हो जाएगा। इसको भी 4 इंटू 1 है 1 इंटू 10⁻³ मीटर कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस ये 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो आपका बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ये आपका 2 इंटू 10⁻⁸ करते हैं 314 और ये हो जाएगा 4 का 16 गुणे 10⁻⁶ और माइनस ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁶। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। इसको और कैलकुलेशन हम करके आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। R इज इक्वल टू 2 इंटू
-8 और बाई ये आप देख सकते हैं, इसमें से अगर 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -3.14 इंटू 10 टू पावर -6 कॉमन हो जाएगा तो 60 -1 कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर -8 और ये आपका 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 का 0 हो जाएगा, 15 और 6 21 का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 3 45 और 2 47 और ये 0.2 के बाद कर लेते हैं और इसको डिवाइड करिएगा तो आपका अप्रोक्स 3 आपका 0.42 आपका आएगा 0.42 इंटू 10 टू पावर -3 ओम। इस तरह से आपका मीन्स फाइनल आंसर हो गया। ये था आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और आपका कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बात कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। जो रेसिस्टिविटी अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हम बताना चाहेंगे एक सबसे अच्छा ट्रिक है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है। मींस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में बताया था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर विल बी इंक्रीज देन resistance also be increased. So like this we can also that resistivity of the material is directly proportional to temperature, means temperature increase then resistivity will also increase. So we can write electrical resistivity is directly proportional to capital T, means temperature increase then resistivity is also increase. We can write this rho is equal to rho naught into 1 plus अल्फा एवरेज अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे वहां पे आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट लिखे थे या डेल्टा टी लिखे हुए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एवरेज बार अल्फा पे बार इंटू टी माइनस टी नॉट कर सकते हैं। इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा बार इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट इंटू रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं डेल्टा रो बाई रो नॉट इंटू डेल्टा टी। ये जिस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताए थे उसी तरह से ये अल्फा जो है वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। जिस तरह से डेफिनेशन आपको वहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट का बताए थे वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। सेम आपका यूनिट सेम डायमेंशन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पर जो डिफिनीशन है वहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में भी सेम था। जो हमने बताया था कि जो अल्फा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, कब किसके लिए हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो सेम यहाँ पर भी है। हम लिख सकते हैं नोट में कि अल्फा डैश इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स और कंडक्टर, मींस मेटल्स और कंडक्टर के लिए जो होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज पॉजिटिव। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ resistivity is positive, temperature coefficient of resistivity is positive for metals or conductor and negative for semiconductor and very small for insulator। सबसे खास जो नोट है, कॉपर वायर आर यूज एज कनेक्टिंग वायर। कॉपर वायर को हम एज अ कनेक्टिंग वायर के रूप में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज The resistivity of copper is very low। जो रेसिस्टिविटी होता है कॉपर का बहुत ही लो होता है, that is its electric conductivity is very high, और उसका कंडक्टिविटी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। मीन्स जिसका रेसिस्टिविटी बहुत लो होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग वायर में यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक विथ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।